हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आपने पिछली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। पिछली क्लास में हमने लोकतांत्रिक सरकार में अपनी भागीदारी को कैसे निभा सकते हैं या सुनिश्चित कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास हम पंचायती राज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा गांव का पंचायत किस तरह काम करता है, हमारे गांव का विकास की रूपरेखा किस तरह काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सरकार चैप्टर जब पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने एक बात आपके साथ शेयर की थी कि सरकार कितने स्तर की होती है। तो मैंने उसमें डिस्कस किया था कि सरकार 3 स्तर की होती है। पहली स्थानीय स्तर की, दूसरी राज्य के स्तर की और तीसरी केंद्र की स्तर की। जो पंचायती व्यवस्था है वो स्थानीय स्तर की सरकार की व्यवस्था है। ठीक है, पंचायत ये लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, यानी कि सरकार की पहली सीढ़ी है, जहाँ से पहला सीढ़ी जो हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की वो कौन है, तो पंचायती राज व्यवस्था है। तो चलिए देखिए, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। अब मान लीजिए हमें गांव का विकास करना हो तो हमें एक ऐसी व्यवस्था तो चाहिए जो हमारे गांव के सारी समस्याओं को अच्छे से हल कर सके। तो इसलिए हमारे गांव को पंचायत में बांटा गया। एक पंचायत में कई गांवों को रखा गया ताकि, अब मान लीजिए 6 लाख है, अब 6 लाख गांव को किसी न किसी एक थाली में तो रखने के लिए किसी को ना एक चीज़ में तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमारे गांव को पंचायतों में बांटा गया ताकि उसका विकास अच्छे से हो सके। अब 6 लाख अगर पंचायत बना दिया जाए, 6 लाख गांव 6 लाख पंचायत, तब तो उनको संभालना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए उनको पंचायतों में बांट दिया गया। एक पंचायत में बहुत सारे गांव को रखा गया, 10 12 15 16 जो भी हो रखा गया। ठीक है, तो उसके बाद ग्राम पंचायत की सरकार कैसे चुनी जाएगी, तो चुनाव के माध्यम से चुनी जाएगी। एक बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि हर एक राज्य में पंचायत स्तर की जो कानून होती है हर एक राज्य में अलग अलग होती है, क्योंकि संविधान ये शक्ति दिया हुआ है कि आप अपने पंचायत स्तर के जो भी कानून बनाना चाहते हैं राज्य सरकार, वो अपने अलग अलग बना सकते हैं। इसलिए आपको हर एक स्टेट की पंचायत राज से रिलेटेड जो भी कानून है वो आपको अलग अलग दिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत, अब मान लीजिए एक गांव है, अब उसको पंचायत में बांट दिया गया। अब हर एक पंचायत यानी हर एक गांव को एक वार्ड में बांटा गया। ठीक है, एक जोन बना दिया गया, एक एरिया की, इस एरिया को वार्ड बोलेंगे और इस एक वार्ड का एक सदस्य होगा। जो भी इस वार्ड में रिलेटेड मकान है उनका विकास का कार्य उसके अंदर जो सड़क नालियाँ बनी हुई है या नहीं बनी, उन वार्ड सदस्य का देखने का काम होगा। ठीक है, और जो मुख्य होंगे उसको मुखिया बोला गया। जो ग्राम पंचायत की सरकार है उसको क्या बोला गया, मुखिया बोला गया। और जिस तरह से राज्य और केंद्र स्तर पर सचिव को नियुक्त किया जाता है उसी तरीके से ग्राम स्तर पे सचिव होता है, जो मुखिया के यानी कि ग्राम स्तर की जो सरकार होती है उसके काम को देखरेख और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ये तो हो गया ग्राम पंचायत की, मुखिया होता है, सचिव होता है और हमारी ग्राम पंचायतें जो होती है कई वार्ड में बटा होता है ताकि विकास कार्य को अच्छे से सुनिश्चित किया जा सके। एक ग्राम सभा भी होती है। ग्राम सभा क्यों होती है, पहले समझ ग्राम सभा होता क्या है। ग्राम सभा जो होता है, ग्राम सभा में अगर आपकी उम्र 18 साल है, आप मतदाता सूची में आपका नामांकन है वोट देने के लिए और आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त है, तो आप ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप वार्ड सदस्य रहें या पंचायत चुनाव में खड़े हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं। जो भी वयस्क है वो ग्राम पंचायत के सभा में या ग्राम सभा में बैठेगा। क्यों बैठेगा,
तो ग्राम पंचायत के निर्णय गलत ना हो। कभी क्या आप देखते हैं ना कि ग्राम पंचायतें मनमाने तरीके से निर्णय लेती है, अपने योजनाओं को अपने समूह तक यानी कि अपने लोगों तक ही फायदा पहुंचाने तक में रहती है। इसलिए ग्राम सभा की मीटिंग कराई जाती है, उसमें सभी गांव के लोग आते हैं, बैठते हैं, निर्णय को, विचारों को, विकास कार्य को, जो भी योजनाएं आती है सरकार की तरफ से उनका ब्यौरा दिया जाता है कि हाँ इस अमुक व्यक्ति को ये लाभ मिला है। अगर ये लाभ किसी गलत व्यक्ति को मिला है तो वो आवाज़ भी उठा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। अब मानिए ग्राम सभा में ये सवाल उठा कि ये गलत व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दे दिया गया, तो उसके बाद क्या, अस्थायी समाधान के लिए क्या, तो प्रखंड स्तर पे बीडीओ होता है जिसको प्रखंड विकास पदाधिकारी या अधिकारी कहा जाता है। अस्थायी समाधान के लिए हम लोग वहाँ जा सकते हैं ताकि हमारी जो समस्याएं हैं जो ग्राम पंचायत में नहीं सुनी गई है वो प्रखंड के जो अधिकारी हैं ज़रूर सुनेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कि ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है। कि अगर ग्राम पंचायत है, सरकार है, तो ग्राम स्तर की सरकार यानी स्थानीय स्तर का कार्य क्या होता है। ग्राम पंचायत की सरकार की कार्य के बारे में अगर डिस्कस करें तो उनका कार्य होता है जो भी आपके गांव का विकास है उनको सही दिशा में ले जाना, यानी कि सड़क बनवाना, नालियाँ बनवाना, स्कूल की देखरेख करना, हॉस्पिटल है अगर है गांव में नहीं है तो उसको बनवाना। ये जो विकास के कार्य हैं, लाइटें लगवाना, बिजली के खंभे लगवाना, बिजली गांव तक पहुंचाना, पानी की व्यवस्था करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, ये सभी काम, गांव के विकास का सारा काम ग्राम पंचायत की सरकार का होता है। ठीक है, और इनकी आय के स्रोत क्या होते हैं, टैक्स होते हैं। जिस तरीके से राज्य स्तर की सरकार, केंद्र स्तर की सरकार टैक्स लगाती है उसी तरीके से स्थानीय स्तर की सरकार भी टैक्स लगाती है। आपने एक वर्ड सुना होगा बट्टी, ठीक है, तो वो एक कर ही होता है। तो कर के माध्यम से पैसे इकट्ठे करती है और विकास कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। और कभी कभी क्या राज्य की तरफ से भी फंड दिया जाता है ताकि पंचायत का, गांव का विकास अच्छे स्तर पे हो सके। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं पंचायत कितने स्तर की हो सकती है। पंचायत का कोई तो स्तर होगा। पहला स्तर तो आप जान चुके हैं, ग्राम पंचायत। दूसरा होता है पंचायत समिति। ये बात याद रखेंगे कि पंचायत जो है लोकतंत्र की पहली सीढ़ी यानी कि पहला सरकार है वो। ठीक है, और दूसरा स्तर क्या है, पंचायत समिति। और तीसरा है जिला पंचायत, जनपद पंचायत या जनपद पंचायत और पंचायत समिति एक ही वर्ड बोला जाता है, और जिला पंचायत और जिला परिषद एक ही वर्ड होगा। इनका काम क्या है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी राशि है जो पंचायत को मिली हुई है, जिला परिषद क्या करती है, पंचायत समिति के सहयोग से उन सभी राशि को आवंटित करना यानी पंचायतों तक पहुंचाना होता, ताकि पंचायत या गांव अपने विकास कार्य को अच्छे से देख सके। ठीक है, ग्राम पंचायत में उतना कुछ है नहीं, इतना काफ़ी है। और अगर ग्राम पंचायत काम कैसे कर सकती है, तो निर्माण समिति बनाती है, उसमें कई गांव मिलके एक अपना निर्माण समिति बना लेते हैं और उनको कार्य दे दिया जाता है कि आप अमुक अमुक जगह पर ये सड़क, नालियाँ वगैरह सब आपका निर्माण करना है। अब हम आते हैं कि हमने क्या क्या देखा, ग्राम सभा देखा, ग्राम पंचायत देखा। ग्राम पंचायत कई वार्डों में अभिव्यक्त किया बांटा जाता है ताकि कार्य को सुनिश्चित किया जा सके अच्छे तरीके से। किसी चीज़ को बांटने का मतलब ये है कि आप अच्छे तरीके से कर सको। अब मान लीजिए एक सिर्फ मुखिया बना दिया जाता है, अब उसको वार्ड नहीं बनाया जाता है तो पूरा उनका कार्यभार ज़्यादा हो जाता, इसलिए उसको वार्ड में बांट दिया जाता है ताकि आप अपने अपने वार्ड सदस्य
के पास जाएं और अपने वार्ड से रिलेटेड जो भी आपका जोन बना हुआ है आप उनकी समस्या को वहाँ ले जाएं। अगर वहाँ क्लियर नहीं होता तो फिर मुखिया, अगर वहाँ क्लियर नहीं होता तो फिर बीडीओ यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी। कई पंचायतों को मिलाकर एक प्रखंड यानी कि ब्लॉक का निर्माण होता है, ये भी आप ध्यान रखें। ये थी ग्राम स्तर की सरकार। अब एक वर्ड थोड़ा सा और हल्का सा लेवल जाते हैं, चैप्टर तो ही खत्म हो गया। अब मानिए कि हमें सरकार की ज़रूरत है क्या, सच में अगर मानिए तो देखिए बहुत से विद्वान का मानना है कि नहीं। जैसे महात्मा गांधी जी का भी मानना था कि नहीं, सरकार की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इंसान आगे जाके खुद विकसित होगा, माइंड विकसित होगा, तो सभी अपने अपने विकास कार्य खुद को देख सकते। कैसे देखेंगे? क्योंकि देखिए इंसान क्या है, इंसान स्वार्थी मूलक प्राणी है। जो नीचे है उसको नीचे दबाना चाहता है, जो ऊपर है वो क्या करना चाहता है, नीचे वाले व्यक्ति को हमेशा दबाना चाहता है। तो इस तरह क्या होगी, आवाज़ नहीं बन पाएगा कोई। तो इसीलिए देखिए जब हमारा देश गुलाम था, गुलामी में यही होता था ना कि जो आदेश दे दिया उसको मानना पड़ेगा। इसी व्यवस्था को देखते हुए हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार लाई गई, ताकि जो सरकार है वो जनता के वोट के माध्यम से ही चुनी जाए, और जनता को जो भी ब्यौरा है, जो भी अगर विकास कार्य नहीं करती है तो आप उससे सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। अगर आपके गांव के ग्राम पंचायत स्तर के सरकार अगर आपके गांव के विकास के लिए कार्य नहीं करती है तो सवाल कीजिए उससे कि क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी सब के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था लाया गया ताकि सभी अच्छे ढंग से चल सके। अब मान लीजिए अब 10 आदमी बैठा है, बोलेगा नहीं मेरा बात सही है, मेरा बात सही है, मेरा योजना सही है, मेरा योजना सही है, तो फिर तो हो गया, गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए एक ऐसे व्यवस्था की ज़रूरत होती है जो सभी समूह को एक साथ लेके चले और सबका कल्याण कर सके। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे समझ चुके हैं ग्राम पंचायत स्तर की सरकारें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।